हरि ओम नमस्कार। 12 जुलाई 2024 को मंगल राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल के राशि परिवर्तन की जो सीरीज़ है उसकी ये दूसरी वीडियो है। पहले भाग में मैंने मेष से लेकर कन्या राशि तक की चर्चा की है और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी तुला से लेकर मीन राशि तक की। प्रिय दर्शकों, अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुला से मीन तक के जातकों के लिए। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं तुला राशि से। जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर काल कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में अष्टम भाव में होने वाले मंगल के इस गोचर से कुछ परेशानियां आपके जीवन काल में बढ़ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपका संघर्ष बढ़ सकता है, मानसिक चिंता आपको घेर सकती है, आपका स्ट्रगल इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। रक्त संबंधी बीमारियां आपको इस गोचर काल के दौरान घेर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर पहले से ही आपको रक्त संबंधी कोई बीमारी है तो अपना विशेष ख्याल इस गोचर काल के दौरान आपको रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी बरतें। चोट चपेट, दुर्घटना, घाव आदि के योग आपके लिए बन रहे हैं, सो इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी आपने बरतनी है। प्रिय दर्शकों, किचन में भोजन बनाते समय भी सावधान रहिएगा। आग से रिलेटेड जब कोई भी काम आप कर रहे हैं, किचन में चाहे भोजन बना रहे हैं, तब भी थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान कोई गूढ़ ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ओकल्ट साइंस से जुड़ना चाहते हैं, तो ये गोचर काल उसमें आपके फेवर करेगा। कोई गूढ़ ज्ञान, किसी विषय में गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, PhD आप करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान शेयर मार्केट, लॉटरी आदि में भी आपका रुझान बढ़ सकता है, आपकी रुचि वहाँ पर बढ़ सकती है। मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं तो मंगल की जो पहली दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हालांकि संघर्ष भी इस गोचर काल के दौरान आपका बढ़ने वाला है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गोचर काल आपको धन लाभ करवाने वाला रहेगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। मंगल के दूसरी दृष्टि की अगर हम बात करें तो वो पड़ रही है दूसरे भाव में, जिसे धन का भाव भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में धन आगमन के मार्ग आपके लिए बनते रहेंगे। धन आगमन किसी न किसी प्रकार से आपके पास होता रहेगा। लाभ भाव में भी मंगल की दृष्टि है, धन भाव में भी मंगल की दृष्टि है, तो किसी न किसी प्रकार से धन आगमन आपके पास होने वाला है इस गोचर काल के दौरान। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अपनी वाणी का भी ध्यान रखें। अपनी वाणी से आप कई लोगों को आहत कर सकते हैं। आपकी वाणी से आपके परिवार के लोग ही आपसे हर्ट हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता होगी कि अपनी वाणी पर आपने नियंत्रण रखना है, अपने शब्दों को आपने वाइजली चूज़ करना है। अब मंगल की तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो कि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, यानी कि आपके पराक्रम भाव में पड़ रही है, जो कि आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। इस गोचर काल के दौरान आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। आप पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, खूब मेहनत करेंगे। देखिए, संघर्ष तो इस गोचर काल के दौरान रहेगा, परंतु आप मेहनत करते रहिए। पराक्रम में भी आपके इस गोचर काल के दौरान वृद्धि रहेगी। प्रिय दर्शकों, वाहन आदि चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। कोई यात्रा अगर आप इस गोचर काल के दौरान करते हैं तब भी सावधान रहिए, लापरवाही ना बरतिए। आइए अब बात कर लेते हैं उपाय की। जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो यही है कि आपने नित्य
हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो 2 समय, सुबह और शाम 2 समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर काल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, मंगल आपके लिए राशिपति और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में मंगल का सप्तम भाव में होने वाला ये गोचर व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। कोई व्यापार अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप इस गोचर काल के दौरान शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी ये गोचर काल आपको शुभ फल प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी, या फिर उनसे जो आपकी ट्यूनिंग है, उनसे जो आपका बॉन्ड है, उसे और स्ट्रॉन्ग करने की आपको आवश्यकता इस गोचर काल के दौरान रहेगी। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की जो पहली दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। जो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं इस गोचर काल के दौरान उन्हें अच्छा रोज़गार मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़कर कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। सरकारी जॉब जो करते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, कामकाज की दृष्टि से ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। मंगल की दूसरी दृष्टि की अब बात कर लेते हैं, जो कि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में मानसिक चिंता आपको सता सकती है। क्रोध की वृद्धि आपके स्वभाव में हो सकती है। आपके स्वभाव में एक तेजी रह सकती है। जल्दबाजी में आप निर्णय ले सकते हैं। जल्दबाजी आपके स्वभाव में रहेगी। हर डिसीजन को जल्दबाजी में लेने का जो एक आदत है वो आप में बन सकती है, तो वही आपके लिए खतरनाक है। इस गोचर काल के दौरान आपने कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो वो हो सकता है कि आपकी फेवर में ना हो। वो डिसीजन बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो कोई भी निर्णय अगर आपने इस गोचर काल के दौरान लेना है तो उसे बेहद सोच विचार कर अच्छे से डिसीजन आपने लेना है। इस गोचर काल के दौरान अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार के फालतू के वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। प्रिय दर्शकों, अब बात करें मंगल की तीसरी दृष्टि की, तो वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान धन आगमन आपके लिए होता रहेगा। कामकाज की दृष्टि से भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रमोशन हो सकती है, व्यापार अच्छा चल सकता है, नया रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है। धन आगमन आपके लिए इस गोचर काल के दौरान होने वाला है। तो इन सब बातों के लिए तो ये गोचर काल ठीक रहने वाला है। बस ध्यान आपने ये रखना है कि आपने कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। अपने बिहेवियर को लेकर आपने थोड़ा सा सचेत रहना है। क्रोध नहीं करना है। किसी भी प्रकार की बहसबाजी में, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान उपाय जो आपने करना है वो ये है कि आपने हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर काल कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में छठे भाव में मंगल का जो ये गोचर हो रहा है धनु राशि के जातकों के लिए काफ़ी हद में उनकी फेवर में रहने वाला है। कैसे, जानिए। प्रिय दर्शकों, पहले तो आपके जो शत्रु होंगे वो आपसे दबकर रहने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान शत्रुओं पर आपकी विजय रहेगी। शत्रुओं पर आप हावी रहने वाले हैं। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये गोचर काल शुभ फल प्रदान करने वाला रह सकता है। जो जातक
स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान मंगल आपकी रोगों से भी रक्षा करने वाले हैं। कोई कर्ज है तो वो उतर जाएगा, कर्ज से मुक्ति भी आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। अगर पहले से ही आपको कोई रोग है तो उस रोग का सही ट्रीटमेंट इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को सही ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता, तो इस गोचर काल के दौरान सही ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। बात करें मंगल की दृष्टियों की, तो मंगल की जो पहली दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। भाग्य में आपके वृद्धि होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपका भाग्य उदय होगा। जो भी आप काम करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बड़ी चीज़ें आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं आप इस गोचर काल के दौरान। आपकी सोच इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकती है। प्रिय दर्शकों, भाग्य का भरपूर साथ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। बस आप पुरुषार्थ करते रहिए, पराक्रम को अपने बढ़ाकर रखिए। ये गोचर काल आपकी फेवर में रहेगा। मंगल की दूसरी दृष्टि की बात करें तो वो आपके 12वें भाव में पड़ रही है। अगर कोई यात्रा आप करना चाहते हैं इस गोचर काल के दौरान तो वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। विशेषकर विदेश से जुड़ी कोई यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, कामकाज के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, तब भी ये गोचर काल आपके लिए सहायक रहने वाला है। परंतु प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार का गलत कार्य, किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के कामों में आप उलझ सकते हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपको परेशानी आ सकती है अगर आप कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना कीजिए। मंगल की तीसरी दृष्टि जो कि आपके 1 भाव पर पड़ रही है। क्रोध अपना थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, क्रोध अधिक ना करें। चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ सकता है। किसी भी कार्य को जल्दीबाजी में आपने नहीं करना है। आराम से सोच विचार कर आपने इस गोचर काल के दौरान निर्णय लेने हैं। हो सके तो किसी की सलाह अवश्य ले लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं तो किसी की सलाह परामर्श लीजिए, तभी उस कार्य को कीजिए। जल्दबाजी में आपने कोई भी कार्य नहीं करना है। ओवरऑल देखा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। कुछ बातों का ध्यान आपने रखना है, वो मैंने आपको बता दी है। उपाय जो धनुराशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उन्हें 2 लौंग अर्पित करने हैं और वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज कीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं मकर राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर काल कैसा रहेगा। मंगल का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए 5वें भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, मंगल आपके 4th भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी हैं। 4th भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर मंगल आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काल बेहद अच्छा रहने वाला है। स्पेशली जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर काल बेहद अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान में इस गोचर काल के दौरान आपकी वृद्धि होने वाली है। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। हालांकि पेट संबंधी समस्या इस गोचर काल के दौरान रह सकती है। खान पान अपना ठीक रखिए। अगर पहले से ही आपको पेट संबंधी कोई समस्या है तब अपना विशेष ध्यान आपने इस गोचर काल के दौरान रखना है। प्रिय दर्शकों, मंगल की दृष्टियों की बात करें तो जो मंगल की पहली दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हुए हैं उन खिलाड़ियों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, PhD की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी गोचर काल शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और कल्ट साइंस में जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए भी गोचर काल अच्छा रहने वाला है। उनके ज्ञान में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अकस्मात धन लाभ आपको हो सकता है। अचानक से धन लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। स्वास्थ्य के संबंधी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको पेट संबंधी समस्या है तो आपने उसका ध्यान रखना है। दिनचर्या अपनी अच्छी रखिए, खान पान अपना ठीक रखिएगा। मंगल की दूसरी दृष्टि की बात करें तो वो आपके एकादश भाव में पड़ रही है।
ऐसे में लाभ प्राप्ति के अनेक मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। डेली इनकम में आपकी वृद्धि इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। धन आगमन के अलग अलग मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं आपके लिए इस गोचर काल के दौरान। तो धन के दृष्टिकोण से ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाभ प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है, चाहे आप नौकरी करते हो या फिर व्यापार करते हो, दोनों के लिए ही लाभ प्राप्ति के योग इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। मंगल की अब तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं। मंगल की तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आपने नहीं करना है। पैसों के लालच में आकर भी किसी प्रकार का गलत कार्य ना करें, अन्यथा मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। किसी भी गलत कार्य को नहीं करना है, कोई भी अनैतिक कार्य आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे आप, तो इस गोचर काल में विदेश जाने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। देखिए, लाभ के मार्ग आपके लिए बन रहे हैं, परंतु खर्च अपना थोड़ा सा नियंत्रण में आपने रखना है। शुभ कार्यों में खर्च कीजिए, मांगलिक कार्यों में खर्च कीजिए, पुण्य कर्मों को कीजिए, जिससे ये गोचर काल आपको शुभ फल प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी को मिठाई अर्पित करनी है और हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रिय दर्शकों, आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव में मंगल का ये गोचर आपके लिए भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपके भौतिक सुख इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि अगर आप इस गोचर काल के दौरान खरीदना चाहते हैं तो उन्हें खरीद सकते हैं। कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी थी जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो उसे भी अच्छे दाम पर आप इस गोचर काल के दौरान सेल कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। कुछ लोग जो आपके मित्र बनते हैं परंतु सच में आपके मित्र नहीं हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी आपको इस गोचर काल के दौरान पता चल सकता है। आपको रियलिटी चेक प्राप्त हो सकता है कि कौन आपका मित्र है और कौन नहीं। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की पहली दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, व्यापारियों के लिए ये गोचर काल अच्छा रहेगा। हालांकि एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या फिर साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी रहेगी। जो स्वतंत्र बिजनेस करते हैं उनके लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो उसमें भी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी दिखाई दे रही है। अपने जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। मतभेद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, वाद विवाद आप दोनों के बीच में हो सकता है, तो उस बात का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। अब अगर बात करते हैं मंगल की दूसरी दृष्टि की, तो मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके दशम भाव में पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए गोचर काल अच्छा रहने वाला है। तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है। सरकार से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं, सरकार से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, दोनों के लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तब भी ये गोचर काल आपके लिए सहायक रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान काम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, परंतु फिर भी
ये गोचर काल ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए कामकाज की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। अब मंगल की तीसरी दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो कि आपके एकादश भाव में पड़ रही है। लाभ प्राप्ति के मार्ग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बनेंगे। धन लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। आय के सोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का गलत कार्य आपने नहीं करना है। धन के लालच में आकर कोई गलत कार्य ना कीजिए, कोई अनैतिक कार्य ना कीजिएगा। उपाय जो कुंभ राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें गुड़ अर्पित करना है। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उन्हें गुड़ अर्पित करें और हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए अब इस वीडियो की अंतिम राशि और राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं मंगल का गोचर उनके लिए कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का जो ये तृतीय भाव में गोचर होने जा रहा है ये आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपका पुरुषार्थ इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाला है। एनर्जी आप में रहेगी। आप परिश्रम करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस गोचर काल के दौरान। तो पराक्रम को बढ़ाने वाला ये गोचर काल रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध भी इस गोचर काल के दौरान ठीक रहेंगे। अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की जो पहली दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ऋण से मुक्ति आपको इस गोचर काल के दौरान मंगल दिला सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई ऋण लिया है तो इस गोचर काल के दौरान आपको ऋण से मुक्ति मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। खूब मेहनत कीजिए, परिश्रम अपना बढ़ाए रखिए ताकि आपको इस गोचर काल के दौरान शुभ फल प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य में अगर आपको पहले से ही रक्तजन्य कोई रोग है तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेट संबंधी कोई परेशानी है तो अपना ध्यान रखना है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई वाहन आदि चलाते हैं तो ध्यान से चलाइएगा। बात करें मंगल की दूसरी दृष्टि की तो मंगल की दूसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। भाग्य में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान होगी। जिन चीज़ों को आप करने के लिए परिश्रम करेंगे उन चीज़ों को आप अच्छे ढंग से निभा पाएंगे। उन चीज़ों में शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य का साथ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, पिता का सम्मान कीजिए। पिता की सलाह लेकर अगर कोई कार्य आप इस गोचर काल के दौरान करते हैं तो उसमें आपको अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। मंगल की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं तो वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए सब कुछ अच्छा रहने वाला है। जो लोग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, रोजगार की तलाश में, उन्हें नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं तो ये गोचर काल उसमें सहायक रहेगा। ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं तब भी ये गोचर काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। पदोन्नति के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। तो मीन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो उनके लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में थोड़ा सा शहद दान करना है और हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।